जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत पर्यायवाची शब्द जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके पहले सेशन में हमने करीबन 50 क्वेश्चन को कवर किया है। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें है पहला शब्द कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ना कि है। जीमूत वाहन शक्र वासो पुलोमजा। तो ये जो आपको सारे ही कठिन लग रहे होंगे, इसमें बहुत ही सरल कुछ नहीं दिया है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा, इसका मतलब इसमें इंद्र का 3 पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है इंद्र का? पुलोमजा। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। पुलोमजा है जो ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर क्या है? जीमूत वाहन शक्र वाशव, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। पुलोमजा का क्या मतलब होता है? पुलोमजा का अर्थ होता है कि इंद्र की जो पत्नी है इन्हें पुलोमजा कह रहे हैं, जबकि जो जीमूत वाहन है, वाशव है तथा शक्र है, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आरो यारो के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पुलोमजा जो उनका अर्थ है इंद्र की पत्नी, बाकी जीमूत वाहन, वाशव तथा शक्र ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देखिए पुलोमजा का जो पर्यायवाची है वो क्रमशः यहाँ दिया है, यानी इंद्र के पत्नी का इंद्राणी भी कहेंगे, है ना। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहेंगे, इंद्रा कहेंगे, महेंद्री भी कहेंगे, महेंद्री, और पुत्र कृताई भी कहते हैं, पुत्र कृताई, दिवारानी दिवरानी। इंद्राणी, इंद्रा, महेंद्री, पुत्र कृताई, दिवारानी। इनके अलावा यहाँ पे देखिए इंद्र के पर्यायवाची, तो कई बार एग्जाम में आए हुए इंद्र के पर्यायवाची के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इंद्र को कहते हैं बिडौजा। तो देखिए अभी हमने शक्र देखा, है ना, शक्र देखा, और जिस तरीके से ये पर्यायवाची देखा अभी, तो उसमें भी अगर देखें तो पुलोमजा तो उनकी पत्नी हो गई, जीमूत वाहन, वाशव, शक्र, ये सभी अलग थे और यहाँ भी अलग ही दिया है। विडौजा कहते हैं जो है इंद्र को। मधवा के अलावा इंद्र को और क्या कहते हैं? महेंद्र। तो महेंद्र, पुरंदर, है ना, शूरपति, शत्रामन, शुनाशिर, ये सभी हैं। महेंद्र, पुरंदर, शूरपति, सत्रामन, शुनाशिर, बिडौजा, मधवा, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची है। जीमूत का अर्थ क्या होता है? जीमूत का अर्थ होता है बादल, मेघ, पहाड़, पर्वत तथा पोषण करने वाला होता है। किंतु जीमूत, ये तो सिर्फ जीमूत का अर्थ बताया कि बादल होगा, मेघ होगा, पहाड़ होगा, पर्वत होगा, पोषण करने वाला होगा, लेकिन जीमूत वाहन जो है वो इंद्र को भी कहते हैं। कौन सा शब्द इसमें इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का नहीं है, आरएस में है। स्पृहा, इहा, वासना, वित्रेहा। तो देखिए इच्छा को स्पृहा भी कहते, इहा भी कहते, वासना भी कहते हैं, बट वित्रेहा जो है ये शब्द इच्छा के लिए प्रयोग में नहीं आता। इच्छा के पर्यायवाची के तौर पे हम अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, और यहाँ तक कि मुराद कहते हैं, हसरत कहते हैं, हमारी ये चीज़ है हसरत लेने की। तो आपने इच्छा के लिए चाह, लिप्सा, कामना, आकांक्षा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, ये सब सुना होगा। जबकि बीतरेहा जो है, बीतरेहा इसमें वो इंद्र का पर्यायवाची है, बीतरेहा। आगे देखिए उर्का, तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, उत्सुक, लालायित, अभिलाषा। तो कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है इसमें? अभिलाषा जो है ये नहीं है। अभिलाषा जो है ये उत्कंठा, देखिए उत्कंठित का मतलब लालायित होना किसी चीज़ के लिए, इच्छुक होना, उत्सुक होना, लेकिन अभिलाषा तो इच्छा को बताता है, इसलिए अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्याय नहीं है। इच्छुक, लालायित और उत्सुक जो है उत्कंठित का पर्याय है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? तो उत्कंठा क्या मतलब है? उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा है, ना कि उपेक्षा, उत्पन्न, उलाहना, ये सब गलत है। उत्कंठा का क्या मतलब है? लालसा, कोई चीज़ पाने की चाह। इसके अलावा आतुरता, चाव, उत्सुकता, प्रबलेच्छा, प्रबल इच्छा है, आतुरता है, चाव, ये सभी होंगे। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? अब ये देखिए उपानह, ये उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? जोर का, ज्येष्ठ का, जादू का, जूता का। तो उपानह जो है ये जूता को कहते हैं उपानह, है ना। तो कभी भी आप देखिए जूता को क्या कहते हैं? उपानह। पादुका भी कहते हैं, पदत्राण भी कहते हैं, उपानह भी कहते हैं, पनही कहते हैं, पनही। कभी जूता का आपने पनही कहा? खड़ाऊँ तो सुना होगा, पादुका भी सुना होगा,
लेकिन उपानह और पनही नहीं सुना होगा, पदत्राण भी कहते हैं। उग्र का पर्यायवाची शब्द देखें तो उग्र को जो है, उग्र को कहते हैं प्रचंड क्रोधी। उग्र का क्या मतलब है? पर्यायवाची में देखें तो उग्र को प्रचंड भी कहते हैं, क्रोधी भी कहते हैं। उग्र के पर्यायवाची है जैसे भयानक, क्रूर, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज। तो उग्र के पर्यायवाची में भयानक भी है, क्रूर है, क्रोधी है, प्रचंड है, तीक्ष्ण है, तेज है। उहापोह का पर्यायवाची देखें तो उहापोह जो है असमंजस को कहते हैं। रि, इ, ए इनसे संबंधित जो पर्यायवाची हैं वो देखिए क्रमशः। ऋतुपति तो सूर्य, बसंत, वर्षा, मधुमास। ऋतुपति किसे कहेंगे? तो बसंत को भी ऋतुपति कहते हैं, मधुमास को भी। देखिए ऋतुपति भी कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं, मधुऋतु कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं, कुष्माकर ये अलग है, कुष्माकर। ये सब बसंत के ही पर्यायवाची है। ऋतुपति हो, मधुमास हो, मधुऋतु हो, ऋतुराज हो, कुष्माकर हो, ये सभी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो बसंत के ही पर्याय हैं। ईक का अगर पर्याय शब्द देखें तो ईक का पूछा पर्याय शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पैड़ी, रसद, साखी, रसाल। तो इसमें से ईक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? साखी, रसाल, पैड़ी और रसद। तो साखी ईक को नहीं कहते, ईक का आपको ये भी अलग लगेगा, पैणी कहते हैं, पैणी। रसद भी कहते हैं, रसद अक्सर अनाज के लिए सुनते हैं, बट ईक के लिए भी रसद शब्द का इस्तेमाल होता है। रसाल, पैड़ी, रसद ये सभी ईक का पर्यायवाची है। और ये बीपीएससी में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो ईक होता है, गन्ना जो चूहते हैं, है ना, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो ईक के लिए रस डंडा। डंडा किस चीज़ का है? ईक रस का डंडा है। इसके अलावा उसको पैड़ी भी कहते हैं। पैड़ी के अलावा तो गन्ना हमने सुना ही है, उसे रसद कहते हैं, रसाल कहते हैं। जबकि साखी का अर्थ है वृक्ष, वृक्ष की साखी, शाखा हम लोग कहते हैं ना, तो वृक्ष शाखी। ये दिया है एमेलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? एमेलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? संशोधन, सम्मेलन, परिशोधन, समामेलन। तो ये समामेलन कहते हैं एमेलगेशन को। अमेलगेशन शब्द का हिंदी पर्याय समामेलन होता है। संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं, परिशोधन को क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन कहते हैं। परिशोधन, एमोटाइजेशन। सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अनुशिक्षण को कोचिंग कहते हैं। परिवीक्षा को प्रोवेशन कहते हैं। परिवीक्षा, प्रोवेशन। यहाँ पे शुरू हो रहा का शब्दों से जो पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अगर देखें तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, अरविंद, उत्पल, वारित। तो इसमें से कमल का कौन सा नहीं होगा? वारित, उत्पल, नीरज, अरविंद। तो इसमें देखिए वारिद नहीं होगा, वारिद कमल का नहीं, वारिद बादल का पर्यायवाची है ना। वारिद जो है ये किसका पर्यायवाची है? वारिद बादल का पर्यायवाची है। बाकी जब कमल की बात करें तो कमल का नीरज भी होगा, अरविंद भी होगा, उत्पल भी होगा। वारिद जो है बादल का है, कमल के पर्यायवाची नीरज है, उत्पल है, अरविंद है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। इसमें कौन सा कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है? अमृतत्व, पारिजात, सूरतरु, कल्पतरु। तो कल्प वृक्ष का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं? अमृत तत्व। अमृत जो तत्व है कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। सूरतरु, कल्पतरु, पारिजात ये सभी हैं। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द देव वृक्ष, शूरतरु, पारिजात। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची में क्या है? देव वृक्ष। कल्प वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष को देवता का वृक्ष शूरतरु। और पारिजात भी कहते हैं कल्प वृक्ष को, पारिजात, शूरतरु, देव वृक्ष, कल्पतरु और कल्प वृक्ष। जबकि जो अमृत तत्व है ये मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, अमृत तत्व। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द इसमें से किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निकर, पुलिन, कुल, पर्यंत। तो किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निकर, पुलिन, कुल, पर्यंत। तो यहाँ पे देखिए जो निकर है, किनारा का पर्यायवाची जो है ये तीर है, तट है, कुल है, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत ये है। जबकि निकर जो है, निकर हमने देखना है, निकर जो है समूह को कहते हैं, निकर। तो निकर समूह, पुंज, राशि इसके पर्यायवाची हैं। तो किनारा के पर्यायवाची क्या है? तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलिन,
छोर, सिरा, पर्यंत। लेकिन ये निकर जो शब्द है, निकर समूह, ये निकर जो है समूह को दिखाता है, पुंज को राशि के पर्यायवाची के रूप में जो है इसे देखते हैं। कौन सा शब्द इसमें किरण का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, मारीची, अर्ची, कर। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है विभावरी जो है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। अर्ची है, मारीची है, कर है, ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। तो किरण, जो किरण है, रेडिएशन है, उसको हम अर्ची भी कहते हैं, मारीची भी कहते हैं, कर भी कहते हैं। अर्ची, मारीची, कर किरण के पर्यायवाची हैं, जबकि विभावरी जो है रात्रि का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? इसमें पूछा गया कौन सा किसान का पर्यायवाची है? हली, हलधर, हलायुध, बलबीर। तो ये है हलधर। किसान के पर्यायवाची कृषक, हलधर। जबकि जो हलायुध है, हली है, बलबीर है, ये तीनों शब्द बलराम के हैं। तो देखिए कितनी बारीकी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि किसान को लगेगा हल चलाने वाला तो हो सकता है, तो किसान का हलधर तो होगा, कृषक होगा, हलधर होगा। लेकिन जहाँ पे हलायुध होगा, बलबीर है, हली है, ये सब हम बलराम को कहते हैं। बलराम जो ताकतवर है, कृष्ण जो है कृष्ण जी के भाई, तो उनके दाऊ जो है उनको हलायुध कहते हैं, हली कहते हैं, बलबीर कहते हैं। हलधर किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची। तो हलधर बलराम को भी कहेंगे और किसान को भी कहेंगे। कमल जो शब्द है उसका पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची देखिए, ताम्रस, रसाल, सोमरस, अम्बु। तो इनमें चारों में देखें तो कमल किसको कहते हैं? सोमरस को, अम्बु को, रसाल को, ताम्रस को। तो देखिए जो कमल है, कमल यहाँ पे देखिए किसको कहेंगे? ताम्रस को। कमल के पर्यायवाची जो है सरोज है, जलज है। सरोज, जलज, अब्ज, अब्ज भी है कमल का। अब्ज, पंकज, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, ताम्रस। तो कमल के पर्यायवाची जो है ये सरोज है, जलज है, अब्ज है, पंकज है, शतदल है, अम्बुज है, सरसिज है, नलिन है, ताम्रस है। जबकि रसाल आम का तथा अम्बु जल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है अंबर, नीरज, दिनकर, पुष्प। तो कमल का पर्यायवाची में से क्या है? नीरज। कमल के पर्यायवाची नीरज, पंकज, अम्बुज, अरविंद, सरोज, नलिन, उत्पल, इंदिवर, कुवलय, पदम, है ना। तो यहाँ पे दिया है कमल के पर्यायवाची में नीरज, पंकज, अम्बुज, अरविंद, सरोज, नलिन, उत्पल, इंदिवर, कुवलय, पदम, ताम्रस इत्यादि है। अंबर आकाश का, दिनकर सूर्य का तथा पुष्प फूल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सरोज जो है वो है। तरंगड़ी, सरोज, तड़ांक। यहाँ पे देखिए तरंगड़ी, सरोज, तड़ांक, मृगांक में से कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है, नलिन, अरविंद, सरोरु, शतदल आदि। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, वारिद, अम्बुज, पदम। तो इसमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यह है वारिद। वारिद बादल का पर्यायवाची, जबकि शेष कमल के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलद, जलजात। तो इसमें जो जलद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? जलद नहीं है। सरोज भी है, पंकज भी है, जलजात भी है। तो जलद कमल का नहीं बल्कि बादल का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, निपुण, प्रवीण, अक्ष। तो इसमें जो अक्ष दिया है ये नहीं है। अक्ष शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष होना, निपुण होना, प्रवीण होना, पारंगत, निष्णात भी कहते हैं। निष्णात होना, पटु होना, कुशल होना, ये सभी जो है कुशल का ही पर्यायवाची है। कुशल को पटु भी कहते हैं, निष्णात भी कहते हैं, पारंगत भी कहते हैं। दक्ष, निपुण, प्रवीण। अक्ष शब्द जो है वो कुशल का नहीं है। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का मनमत, अनंग, मनोज, मारीची। तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? यह है मारीची जो है ये नहीं है। मनमत, मनोज तथा अनंग कामदेव के पर्यायवाची, जबकि मारीची किरण का है। तो किरण को जो रेडिएशन आता है उसको मारीची भी कहते हैं। तो किरण को जो है मारीची कहते हैं। मनमत है, मनोज, कामदेव को मनोज, मनोज को कामदेव कहते हैं। अनंग और मनमत ये सब जो है कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रतिनाथ, कामक, कामपाल, अनंग। तो इनमें से कौन सा कामदेव शब्द का जो है वो पर्यायवाची इनमें से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कामपाल जो है वो नहीं है। रतिनाथ, कामक, अनंग जो है ये कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो रतिनाथ भी कहते हैं, कामक भी कहते हैं, अनंग कहते हैं। रतिनाथ,
कामग, अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं। ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि जो कामपाल का अर्थ कामनाओं का पालन करने वाला होता है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें बिडौजा, मार, पिशुन, अश्म में से कौन सा है? तो ये होगा कामदेव का जो है मार होगा। मार के ये मनसिज, अनंग कामदेव की पर्यायवाची में देखिए आरो में आया हुआ है। कामदेव को मार भी कहते हैं, मनसिज भी कहते हैं। तो मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प ये सब कामदेव के हैं। मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प। बिडौजा जो है वो इंद्र का है। पिशुन चुगलखोर का, पिशुन चुगलखोर को कहते हैं तथा अश्म पत्थर का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची कितनी बार पूछा गया? यहाँ भी पूछा गया कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मनोज। मदन, अब देखिए कामदेव की पर्यायवाची में बात करें ना तो कौन कौन सा है? मदन है, मनोज है, मार, तो ये सब कामदेव को कहते हैं। मदन, मनोज, मार, मदन, मकर ध्वज, मनोभव, पंचशर, स्मर, स्मर है, पंचशर है, मनोभव, मकर ध्वज, मार, मदन, मनोज, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, कुशमुशर इत्यादि कामदेव के हैं। सरोज, कमल तथा उरोज स्तन का पर्यायवाची है। किताब का पर्यायवाची पोथी, पथी, पाथी, तो ये पोथी ही होगा। पोथी ग्रंथ और पुस्तक आदि किताब के ही है। कोमल का पर्यायवाची क्या है? मद, मृदु, मधु, मृद, तो कोमल को मृदु कहते हैं। बेसिकली ये मृदु मस्तृण, ये भी कई बार पूछा गया है। मृदु मस्तृण, नरम, मुलायम, अरूक्ष जो मतलब कि रूक्ष ना हो, अकठोर हो, अपुरुष हो, ये कमल के हैं। कर का अर्थ नहीं होता है। इसमें देखिए कौन सा कहा है कि कर का अर्थ नहीं होता है, तो ये सूर्य है जो कर का नहीं है। कर का किरण भी है, कर का अर्थ नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कर का अर्थ जो है सूर्य नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची तो सूरज, मार्तंड, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भानु, रवि। हाथ के पर्यायवाची में कर है, तो यहाँ पे हाथ का जो पर्यायवाची है उसका कर है, हस्त है, पाणी है। किरण के पर्यायवाची शब्द में रश्मि, अंशु, मारीच, केतु। टैक्स के पर्यायवाची है कर, कर है ना, तो कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर से यहाँ पे पूछा है, कर हम टैक्स को भी बोलते हैं, कर हाथ को भी बोलते हैं, किरण को भी बोलते हैं, है ना, कर, महसूल, शुल्क आदि, लेकिन सूर्य को नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? इसमें से देखिए कृष्ण का पर्याय कौन सा नहीं है? मुकुंद, कंसारी, ऋषिकेश, कोविद। तो इसमें कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मुकुंद, कंसारी, कोविद, तो ये कोविद नहीं है। मुकुंद भी है, कंसारी भी है, ऋषिकेश भी है। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द मुरारी, केशव, क्या क्या कहते हैं इनको? मुरारी, केशव, बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, जबकि कोविद पंडित का है। तो ये सभी ध्यान रखिए, मुरारी, केशव, वनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन आदि। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, निशान, पताका, ग्रह, तो कौन सा नहीं है? ग्रह नहीं है केतु का। झंडा भी है केतु का, निशान भी है, पताका भी है। झंडा, पताका तथा निशान केतु के पर्याय है, जबकि ग्रह इससे अलग है। कलश का पर्याय है, तो इनमें से कलश का पर्याय क्या है? कुंभ। कलश के पर्याय कुंभ, घट, घड़ा तथा गगरा होता है। पानी, वारी, नील, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक जल के हैं। कैरो, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है? तो कैरो, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है? कुमुदनी के। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया, कमलनी ये कुमुदनी के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? मृगेंद्र, तुरंग, भुजंग, अनंग, तो ये है मृगेंद्र। केसरी का पर्यायवाची है मृगेंद्र। केसरी के पर्यायवाची में है सिंह, मृगेंद्र, शेर, बब्बर, नाहर, वनराज। मृगेंद्र, शेर, बब्बर, नाहर, वनराज, जबकि भुजंग सांप का, तुरंग घोड़ा का और अनंग कामदेव का है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना। कालिंदी का यमुना, भानुजा। कालिंदी को यमुना भी कहते हैं, भानुजा भी कहते हैं, सूर्य श्रुता भी कहते हैं, सूर्य तनया भी कहते हैं। कल्प वृक्ष का कल्पतरु, पारिजात, देववृक्ष।
कल्प वृक्ष का जो है पर्याय नहीं है, तो अमृतत्व जो है वो नहीं है। पारिजात भी कहते हैं, सूरतरु भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं। कल्पवृक्ष के पर्यायवाची जो देववृक्ष, सूरतरु, पारिजात, कल्पतारु, जबकि अमृतत्व मोक्ष का है। कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, गगन, वसन, जंगल, तो ये वसन है। कपड़ा का पर्याय वसन है। इसके अन्य पर्याय वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का गगन और वन। कुंदन का पर्यायवाची क्या है? हेम। कुंदन का पर्यायवाची हेम है। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण आदि, सोना। केतु का पर्यायवाची है तो केतु, ध्वज। केतु का पर्यायवाची ध्वज। इसके अन्य पर्यायवाची हैं झंडा, पताका, निशान इत्यादि, जबकि नाग हाथी का। अंशु कपड़ा का पर्यायवाची है। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलानिधि, हिमांशु। चंद्र, चांद, चंद्रमा। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, शारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति। कलानिधि के पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा कौमुदी के पर्यायवाची है? तो कौमुदी के चांदनी। चांदनी, ज्योत्सना, जुनाई, अजूरिया, चंद्रिका आदि कौमुदी के पर्याय है। चंद्रहास तलवार का। कमल का सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, शतदल, सरसिज, अब्ज, पदम, कंज, अंबुज, नलिन, ताम्रश, वारी, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद, जबकि पीयूष, सुधा, अम्लीय, जीवन उत्पादक आदि अमृत के हैं। कांच का जो पर्यायवाची शब्द है शीशा, सीपा, शीशा, तो ये कांच के पर्यायवाची शब्द में शीशा भी है और दर्पण दोनों ही होता है। शीशा भी होता है, दर्पण भी होता है। खल का पर्यायवाची जो शब्द है इसमें विश्वासघाती, निर्लज, दुष्ट, धोखेबाज, नीच, दुर्जन, खली, खरल, तो इनमें से नीच या दुर्जन होता है। नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी को कहते हैं खल। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो खर का दुष्ट। खर का पर्याय तेज, गधा, तिनका होता है। दुष्ट खल का होता है। खेचर का पर्याय इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी। खेचर आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह। आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल, इसे कहते हैं। खल का पर्यायवाची क्या है? शठ। सठ जो है खल का पर्यायवाची है। खल के पर्यायवाची शब्द ने अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, जबकि अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति तथा न्याय का। तम शब्द अंधकार का, प्रपंच। निम्नलिखित से खिड़की का जो पर्यायवाची है तो ये सभी है। बारी, वातायन, दरीचा जो है ये खिड़की के लिए सभी वातायन, बारी, दरीचा तीनों ही यूज में आते हैं। खगेश का जो है ये वैनतेय होगा। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय, वस्तुतः खगेश एवं वैनतेय गरुड़ के पर्यायवाची हैं। विधु, चंद्रमा का, वासुदेव, कृष्ण का। दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी का सभा होगा। गजवदन का पर्यायवाची इनमें से गणपति होगा। गजवदन के पर्यायवाची गणपति, विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी शुद्ध, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन आदि होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।